नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एमबीओ। चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम एमबीओ भी बोल सकते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज अ मैनेजरियल अप्रोच फॉर प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द कॉमन गोल फुलफिलमेंट। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक मैनेजरियल अप्रोच होती है जो प्रमोट करती है पार्टिसिपेशंस को, मैनेजर्स और एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन को एक कॉमन गोल फुलफिलमेंट के लिए। हेयर फोकस इज ऑन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव सो एफिशिएंटली दैट बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंडिंग देयर रोल एंड पोजिशन एंड कलेक्टिवली वर्क टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वह होता है कि वो ऑब्जेक्टिव्स यानी क्या ऑब्जेक्टिव है उसको डिफाइन करता है, जिससे दोनों मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसको समझ सके और अपने रोल को अंडरस्टैंड कर सके, अपनी पोजीशन को अंडरस्टैंड कर सके और इकट्ठा होकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में अपना सहयोग दें। और इस तरह से हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स यानी एमबीओ को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। अब टॉपिक है प्रोसेस ऑफ एमबीओ की। एमबीओ की प्रोसेस क्या होती है, जिसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रोसेस ऑफ एमबीओ में फर्स्ट स्टेप होता है सेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है जॉइंट गोल सेटिंग। थर्ड स्टेप होता है परफॉर्मेंस रिव्यू। फोर्थ स्टेप होता है सेट चेक पोस्ट्स एंड फिफ्थ स्टेप होता है फीडबैक। हम इन सभी स्टेप्स को डिफाइन कर कर प्रोसेस ऑफ एमबीओ को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इन सभी स्टेप को एक एक कर कर डिफाइन करेंगे। फर्स्ट स्टेप है प्रोसेस ऑफ एमबीओ का सेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। दीज गोल्स में बी सेट जॉइंटली बाय द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स। ये जो गोल्स होते हैं ये सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के द्वारा जॉइंटली भी सेट किए जा सकते हैं और दे में बी डिसाइडेड बाय द सुपीरियर अलोन, और ये सुपीरियर के द्वारा अकेले भी सेट किए जा सकते हैं। द गोल इज डिजायर्ड आउटकम दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। ये जो प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ एमबीओ, इसका जो सेकंड स्टेप है वो है जॉइंट गोल सेटिंग, जिसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि द नेक्स्ट स्टेप इज द सेटिंग ऑफ द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज डन बाय मीन्स ऑफ ए जॉइंट मीटिंग बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट्स। यह जो जॉइंट गोल सेटिंग है यह एक मीटिंग के बाद तय होता है, जो मीटिंग सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच होती है। ही मे यूज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट फॉर दिस पर्पज। अब जो प्रोसेस ऑफ एमबीओ है उसका थर्ड स्टेप परफॉर्मेंस रिव्यू, जिसको हम डिफाइन करेंगे। द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर द डिसाइडेड गोल्स आर देन सेट। These pertain for a particular time period. The subordinates thus have clarity on what is required to be done, how much has been done and how much remains. ये जो थर्ड स्टेप है प्रोसेस ऑफ एमबीओ का परफॉर्मेंस रिव्यू, इसमें जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको क्लियर होता है कि क्या करना है, क्या करने की आवश्यकता है, कितना काम हो चुका है और क्या करना बाकी है। प्रोसेस ऑफ एमबीओ है उसका जो फोर्थ स्टेप है सेट चेक पोस्ट्स, जिसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि द परफॉर्मेंस इज रिव्यूड पीरियडिकली टू द स्टैंडर्ड सेट टू चेक इफ द प्रोग्रेस इज commensurate विद एक्सपेक्टेशंस। दिस आल्सो हाईलाइट्स training needs of the subordinates and also brings to the fore events which affect the organization performance but which cannot be controlled by the subordinate। और इस तरह से हम सेट चेक पोस्ट्स को भी सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। अब जो प्रोसेस ऑफ एमबीओ है उसका जो लास्ट स्टेप है वो है फीडबैक, जिसको हम डिफाइन करेंगे। इट हैज़ बीन फाउंड दैट एम्प्लॉयज़ हु गेट रेगुलर एंड टाइमली फीडबैक ओवर देयर जॉब परफॉर्मेंस आर मोटिवेटेड देन दोज employees who work in a haphazard environment. It also helps the employees to know where they stand in the organization in terms of their performance against the expectations set। अगर हम फीडबैक को सिंपली डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि जनरली यह पाया जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ रेगुलर और टाइमली फीडबैक देते हैं अपनी जॉब परफॉर्मेंस का,
वो अधिक मोटिवेटेड होते हैं अगर हम उनका कंपैरिजन करें कि जो एम्प्लॉय हैपजार्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, यानी अव्यवस्थित तरीके से जो काम करते हैं। इट आल्सो हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू नाउ वेयर दे स्टैंड इन द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन सेट। यानी कि हम बोल सकते हैं जो फीडबैक है वह एम्प्लॉयज़ की भी मदद करता है। उनको इससे यह जानने में आसानी होती है कि वह ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पर स्टैंड करते हैं और उन्होंने अपने काम को कितना कंप्लीट किया, या वो अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं या नहीं है, या क्या वो एक्सपेक्ट करते थे वो उस गोल को अचीव करने में सफल हो पाए या नहीं हो पाए। और इस तरह से हम इन 5 स्टेप्स के माध्यम से प्रोसेस ऑफ एमबीओ को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। हमारा टॉपिक एडवांटेज ऑफ एमबीओ कि एमबीओ की एडवांटेज क्या क्या है। मोटिवेट्स एंड एनकरेज एम्प्लॉयज। मैनेजर्स आर मोर likely to compete with themselves than with other managers. Yields a means and chain, gives criteria for objective appraisal, facilitates planning। और हम इन सभी पॉइंट्स को आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर एडवांटेज ऑफ एमबीओ टॉपिक को भी कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। अब है हमारा टॉपिक डिसएडवांटेज ऑफ एमबीओ कि जैसे एमबीओ की कुछ एडवांटेज हैं उसी तरह से कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं, जिनमें हम डिफाइन कर सकते हैं प्रेशर ओरिएंटेड, टाइम कंज्यूमिंग, इंक्रीज्ड पेपर वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।